प्रदान करने वाली हैं। माँ गंगा के पावन तट पर रहकर संयम के साथ जो भी अर्चन पूजन करते हैं उनका मन स्वतः ही भक्ति की ओर उन्मुख हो जाता है। शरीर की जर्जरावस्था और व्याधिग्रस्त शरीर के दूषित होने पर गंगा जी के जल का सेवन बताया गया है। भगवान नारायण वैद्य रूप में कल्याणकारी हो जाते हैं। माँ गंगा के समान कोई दूसरी नदी नहीं है। जो व्यक्ति स्वतः गंगा गमन करते हैं तथा अन्य व्यक्तियों को भी माँ गंगा स्नान की प्रेरणा देते हैं, वे सारे संसार का सुख भोग कर लाभ ज्ञान अर्जित करते हैं। गंगा गंगा जो जन उच्चारत मुख सो, दूर देश में से तभी तुरत तरन सुख सो। ओम जय गंगे मैया। गंगा, गीता, गायत्री और गोविंद, इन 4 प्रकार के नामों को हृदय में रखने वाला प्राणी जीवन मरण से मुक्त हो जाता है। गंगा का नाम सैकड़ों योजन दूर से लेने पर भी व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक हो जाता है। श्री भागवत में कहा गया है, हे नरेंद्र परीक्षित, वह ब्रह्मा के कमंडलों का जल भगवान विष्णु के चरणों को धोने से पवित्रतम होकर स्वर्ग गंगा बन गया। भगवान विष्णु की कीर्ति की भांति वह आकाश गंगा से पृथ्वी पर गिरकर अवधि तीनों लोकों को पवित्र कर रही है। विश्व प्रसिद्ध गीता में भी भगवान ने कहा है, जैसे हाथी के पांव में सारे पांव समा जाते हैं, उसी प्रकार सारे तीर्थ गंगा में समाते हैं। धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी गंगा का जल स्वास्थ्यवर्धक, रोग निवारक, शक्तिदायक प्रमाणित हुआ है। विदेशी विज्ञान विशेषज्ञों ने भी गंगा जल पर अपने अनुभव और अपने अनेक परीक्षण किए हैं। प्रतिवर्ष अन्न उत्पादन के क्षेत्र में भी गंगा जी का महत्वपूर्ण योगदान है। गंगा की घाटियों में ही अधिकतम अन्न उत्पादन होता है। गंगा जी के साथ बहकर आई हुई रेत, पत्थर और कंक्रीट करोड़ों रुपयों की आर्थिक लाभ को प्रदान करती है। भारत सरकार ने भी गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। हमें भी गंगा जी की स्वच्छता का सदैव ध्यान रखना चाहिए। उनका जल निर्मल रहे, यह सदैव प्रयास करना चाहिए। आज देश के प्रत्येक नागरिक, समाज और सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि जल को प्रदूषित ना होने दें, ताकि हम भविष्य में स्वच्छ गंगा जल पा सकें। जय गंगे मैया, माँ जय